सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं फिर से दून यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने थोड़े बहुत नोट्स अपनी तरफ से भी तैयार किए हैं और आपके इतने सारे क्वेश्चंस, डीएम सबका रिप्लाई करूँगी मैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंफॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है इसमें, उसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले कोर्सेज का क्वेश्चंस भी आ रहे थे मेरे पास और मेरे को भी लग रहा था कि आप लोगों को पता नहीं होंगे कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन से नहीं है। मुझे खुद के टाइम पे खुद नहीं पता था। मुझे किसी फ्रेंड ने रेफर किया था कि दून यूनिवर्सिटी में ऐसा ऐसा करके आप ले सकते हो एडमिशन और लैंग्वेज कर सकती है करके। तो उसके बाद मैंने जाके एडमिशन लिया। मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी उस टाइम पर भी, पर इतनी नहीं करी थी जितनी अब करी है आप लोगों के लिए। तो पहले कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, तो यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों के मैं अटैच कर दूंगी इसमें आपके लिए स्क्रीनशॉट, तो आप लोग देख लेना। उसके बाद एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा। एडमिशन में पहली वीडियो में भी शायद मैंने आपको बता दिया था कि एंट्रेंस टेस्ट होगा। पहले फॉर्म भरे जाएंगे वेबसाइट के थ्रू और उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस देके। तो एंट्रेंस कैसे दिया जाए, क्या आएगा एंट्रेंस पेपर में, बताती हूँ, रुको। तो पहले ये बताती हूँ मैं कि हाँ, तो एक काम करना, आप लोग जाके वेबसाइट में चेक करना। दून यूनिवर्सिटी का एक मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रही हूँ। आपने क्या सर्च करना है, दून यूनिवर्सिटी। पहला ही स्क्रीनशॉट में आपको आएगा दून यूनिवर्सिटी करके, ठीक है। उसमें आपको जाना है, आपके वेबसाइट पे जाएंगे तो आप डिटेल्स वहीं मिलेगी आपको सारी, ठीक है। फिर आप उसमें जाओगे एडमिशन सेक्शन में, एडमिशन लिखा हुआ आएगा वहाँ, मैं बता दूंगी या शायद मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी। तो एडमिशन सेक्शन में जाओगे, उसमें आपको मिले डाउनलोड प्रस्पेक्टस को, उसमें जाके आप क्लिक करोगे। आप 24-25 वाले पे क्लिक करोगे, एयर, ठीक है। उसके अंदर जाके पूरी एक PDF खुलेगी आपके लिए, ठीक है। तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी ज़्यादा आपकी कितनी रिजर्वेशन सीट्स हैं, कितनी आपकी जनरल के लिए हैं। तो ये सब आपको उसमें पता लग जाएगा। उसके बाद हाँ, एक नीचे जाते रहोगे तो जाके आप एंट्रेंस टेस्ट आउटलाइन में जाके आपको दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, कितने मार्क्स का क्या चीज़ आए। तो मैं दून यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स ही बता पाऊंगी, क्योंकि और चीज़ों को मैं आपको बता भी दूंगी तो फिर ये हो जाएगा कि क्या पता मैं गलत बताऊँ सही बताऊँ। मैंने खुद नहीं दिया है वो एग्ज़ाम, तो मैं कैसे बता सकती हूँ उसके बारे में। तो आप लोग वहाँ जाके देख लेना, एग्ज़ाम का पूरा लिखा हुआ है वहाँ, कैसे एग्ज़ाम आएगा, क्या आएगा, मतलब क्या क्या आएगा, समझ गए ना तुम लोग। उसके बाद एक चीज़ और बता रही थी मुझे, उसके नीचे ही आप जब मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला था, एडमिशन के नीचे ही लास्ट में जाके आए सैम्पल पेपर्स। तो आपको वहाँ पे सैम्पल पेपर्स गिवन हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग शायद। तो उस पर जाके चेकआउट करिए आपके सब्जेक्ट का जो भी आपको कोर्स करना है, उससे लेके सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखो। खैर सैम्पल पेपर से भी बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं, कोर्स डिटेल में जो भी आपको दिया हुआ होगा। यहाँ शूट करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, कहीं खड़खड़ की आवाज़, अभी कोई गाड़ी आएगी, कुछ आएगी, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, तो लैंग्वेज वालों को मैं एक बोनस टिप ये दे सकती हूँ कि आप लोग बुक्स एंड ऑथर्स से पढ़ लेना, जितनी भी बुक्स ऑथर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि हम लोगों ने आधे से ज़्यादा बुक्स ऑथर्स नहीं पढ़े थे। मुझे भी बताया गया था पर नहीं, फिर भी हमने इतना ध्यान दिया था, पर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बुक्स एंड ऑथर्स में आया था हमारे टाइम पे। तो आप लोग पढ़ लेना, चाहे आप एग्ज़ाम के लिए कोई बुक खरीद के पढ़ लो बुक्स एंड ऑथर्स, या फिर ऑनलाइन जो भी बुक्स एंड ऑथर्स आपके लिए यूट्यूब वीडियोस में या गूगल पे, वो सब पढ़ लेना। उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें मेरे पास आई थी जो मैंने पढ़ी थी। वैसे बहुत से बच्चे ये डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि पढ़ के हम कुछ और गए थे, आया कुछ और था। तो मैं ये आपकी हेल्प कर देती हूँ। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, मैं ये भी बता देती हूँ फॉर्म कैसे भरना है। आप जाओगे दून यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, न्यू अनाउंसमेंट पे जाओगे, सबसे पहली नोटिफिकेशन आएगी जो फॉर्म आ रखे है उसकी। तो आप लोग वहाँ जाके फॉर्म फिल कर लेना। उसके बाद अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस थे आपके। आधे से ज़्यादा शायद मैंने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी उसके थ्रू आपकी हेल्प कर दी होगी। उसके बाद बाकी की मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन भी आपके देख लेती हूँ। आई होप मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का भी, किसके क्या क्वेश्चन थे। मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन के रिप्लाई करूँगी, आप समझ जाना आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। दी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस बता दीजिए। एग्ज़ाम मोड कौन सा होगा।
हाँ, तो एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होता है, ठीक है, और कंप्यूटर पे होता है और आपको सिर्फ MCQs टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको क्लिक करके टिक कर देना होता है। अब ये मुझे याद नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, आई एम सो सॉरी, पर हाँ क्वेश्चंस उसमें आते हैं। आपको बस कंप्यूटर में, जैसे आप CUET दिया था उसी टाइप का होता है, सेंटर्स पढ़ते हैं, सेंटर में जाके कंप्यूटर आपको असाइन होता है, कंप्यूटर में जाके आप कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। दीदी BCom एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस बता दो। मैंने बता दिया आपको सिलेबस का, आपने जाके खुद चेक करना है, वो इतनी मेहनत अब खुद करनी पड़ेगी। अब मैं वो पूरा आपको प्लेट में सजा के नहीं दे सकती, सो सॉरी फॉर दैट। मैम एंट्रेंस कब है? एंट्रेंस कब है? एंट्रेंस कब है यार, वो डेट आपको असाइन होगी, वो मैं कैसे बता दूँ अभी एंट्रेंस कब है? उसमें लिखी हुई आएगी, जब भी आपका वो न्यू अनाउंसमेंट चेक करते रहना, वहाँ पे पता लग जाता है कि एग्ज़ाम डेट कब है, फॉर्म्स कब आ रहे हैं, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद MBA का एडमिशन कैसे होगा? मैंने आपको बता दिया है एडमिशन का प्रोसीजर, आप उसमें जाके प्रोस्पेक्टस वाली में चेक कर लीजिएगा कि कैसे कैसे MBA का होता है। शायद अभी तक वॉक इन के थ्रू होता था, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे शायद, और अब क्या बोलते हैं, जो भी क्लियर करना होता है कैट वगैरह शायद, तो कैट क्लियर करके ही आपको रैंकिंग वैंकिंग के हिसाब से होता है कुछ, जितना मुझे पता लगा है, ठीक है। उसके बाद कैन यू प्लीज़ डू वन थिंग, जब फॉर्म्स आएंगे तो मुझे अपडेट। हाँ, तो फॉर्म्स आ गए हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी अपना पिन कर दिया था कमेंट, तो आप लोग वहाँ जा, मतलब अब तो फॉर्म्स आ ही गए, पता लगी क्या भर लेना, मैंने अपडेट दे दिया था वैसे, पिछली वीडियो में भी पिन कर दिया था अपना कमेंट, ठीक है। काइंडली मेकअप वीडियो एंड प्लीज़ रिप्लाई, इज BSc ऑनर्स इन जूलॉजी अवेलेबल, इफ़ येस देन व्हाट इज़ द एंट्रेंस एग्जाम। मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया कौन से अवेलेबल हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि कैसे पता कर सकते हो कि क्या सिलेबस है, ठीक है। दोनों यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड है क्या? हाँ, ड्रेस कोड लैंग्वेज के लिए नहीं है अभी तक अवेलेबल, मैनेजमेंट वालों के लिए शायद, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनकी ड्रेस है, आई थिंक वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक पैंट, ऐसा कुछ ड्रेस कोड है उनका, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कुछ हो जाए। BSc और BA अप्लाइड कॉमर्स बैकग्राउंड, और मुझे सिलेबस जानना है क्या पैटर्न आता है। पैटर्न तो वही आता है कि आपको सिर्फ MCQs क्वेश्चन आएंगे और बाकी सिलेबस वगैरह सब डिटेल्स। सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन शायद मैं अब स्किप कर सकती हूँ, शायद आप लोगों को अब इससे ज़्यादा जानना होगा तो इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर सकती शायद। ये क्वेश्चन आया मेरे पे कुछ अलग, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, क्या मुझे हॉस्टल मिल सकता है? एंट्रेंस देना देहरादून आना पड़ेगा। क्या मुझे हॉस्टल मिल सकता है? हॉस्टल मिलेगा, और शायद जहाँ तक मुझे पता है हॉस्टल में प्रेफरेंस पहले बाहर के बच्चों को मिलती है, तो आपको आराम से शायद हॉस्टल मिल सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का है कि एंट्रेंस देने देहरादून आना पड़ेगा दीदी। हाँ, एंट्रेंस देने देहरादून आना पड़ेगा, दिस इज़ अ प्रॉब्लम और व्हाट कैन यू से, ठीक है। एंट्रेंस देने देहरादून आना पड़ेगा, और हॉस्टल तो मिल सकता है। हॉस्टल के लिए फॉर्म भर देना, जब भी अनाउंसमेंट, न्यू अनाउंसमेंट में जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा, शायद हॉस्टल का भी जब आएगा फॉर्म भर लेना, आपका हॉस्टल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीदी एंट्रेंस एग्जाम में आएगा वो कोर्स से रिलेटेड आएगा 11th-12th पे बेसिस, तो जनरल नॉलेज क्या आते हैं? लैंग्वेज का तो मैं इतना ही बता सकती हूँ, ठीक है। अगर आपका और कोई सब्जेक्ट है तो आप लोग मतलब उसमें चेकआउट कर लेना सिलेबस में, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास, और कुछ मेरे को DMs भी आए थे, शायद वो भी सिलेबस रिलेटेड ही थे, तो उनका रिप्लाई भी यही है कि आप लोग खुद जाके सिलेबस चेक कर लीजिए। और मैंने इतनी रिसर्च करी है आपके लिए, आप लोग मेरी इतनी हेल्प करना कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि कैसे होगा क्या होगा, उनको भी अभी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, और बने रहो मेरे साथ वीडियो में भाई। अब हमारा एक रिश्ता फॉर्म हो गया है शायद, है ना, वी आर फ्रेंड्स नाउ। तो फॉलो करते रहना, हाँ ठीक है, इंस्टा पे भी कर लेना फॉलो। बाय।